हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक। जैसा कि इसके पहले वीडियोस में आपने नाउन के सारे रूल्स देखे, अब उसमें आपने एक्सरसाइजेस भी की, आपको एक्सरसाइजेस भी बताए गए। अब आपको उन एक्सरसाइजेस के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने जा रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। He gave me 2 10 rupees notes। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर किसी नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आए और उसके पहले कोई डेफिनिट नंबर आ जाए तो जो न्यूमरल एडजेक्टिव है वो सिंगुलर होता है। तो यहां फिक्स नंबर है, डेफिनिट नंबर है, नाउन है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रुपी, न कि रुपीस। आगे देखें, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे आधारित। मोस्ट मैन लिव, ज्यादातर लोग जीते हैं टू द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। देखो स्कोर का मतलब 20 होता है और उसके पहले देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, 3 स्कोर एज बोलो। 3 स्कोर एज का मतलब हो गया 60 साल, क्योंकि एक स्कोर का मतलब होता है 20। तो आप 3 स्कोर एज बोलो या एज ऑफ 3 स्कोर बोलो। ऑफ के नाउन के बाद ही क्यों ना लिखा हो, है वो न्यूमरल एडजेक्टिव, क्योंकि इस एज के बारे में बताया जा रहा है। तो चाहे आप बोलो 3 स्कोर एज, चाहे आप बोलो एज ऑफ 3 स्कोर, एक ही चीज है। केवल 3 लिखा होता तो स्कोर्स होता 3 स्कोर्स, लेकिन एज के साथ लगा हुआ है, एज पहले है, कोई बात नहीं। तो नाउन के साथ है कि नहीं है, डेफिनिट नंबर है, इसलिए स्कोर होगा, स्कोर्स नहीं होगा। आगे देखें, आई लाइक द सीनरी ऑफ दिस प्लेस। और सीनरी हमने आपको बताया ही था कि इंग्लिश में कुछ नाउन प्लूरल माने जाते हैं, जैसे आपका सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी। तो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा, सीनरी होगा। हाँ, एक और आपको बताया था कि सीन्स हो सकता है, ये है। मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा, लेकिन केवल मशीन्स हो सकता है। तो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आप ऑनेस्टली पढ़ें, कहीं भी इंडिया में पढ़े हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखें, आवर स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स। हमने आपको दिखाया है ना कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, है ना। तो यहां पे इनिंग्स हो जाएगा, इनिंग नहीं होगा, इनिंग कोई शब्द ही नहीं है। आवर स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स वाज वेरी इंकरेजिंग। हमारा स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में, पहली पारी में बहुत ही इंकरेजिंग था, बहुत सी उत्साहवर्धक था। डजन ऑफ मेन वर इंजर्ड। आपको पता है कि अगर किसी नाउन के पहले ऑफ लगे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आए और इस न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले कोई भी डेफिनिट नंबर ना आए तो भी ये प्लूरल होगा। और कोई इंडेफिनिट एडजेक्टिव आए, इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या है, जैसे जो कोई डेफिनिट नंबर ना बताए, जैसे आपका मेनी हो गया, है ना, सम हो गया, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसी दशा में प्लूरल होता है। तो डजन्स के पहले कोई डेफिनिट नंबर तो आया नहीं, ऑफ तक के बना है, तो हो जाएगा डजन्स ऑफ मेन वर इंजर्ड। फिर मैंने आपको पहले ही रूल में बताया था कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, सब्जेक्ट की जगह आए तो प्लूरल, और उसका कारण भी आपको बताया गया था कि वो कई होते हैं, भिक्षा कई होती है ना। आर्म्स था, एसेस था, है ना, ट्राउजर्स था। तो ही गेव, आर्म ही होगा, क्या होगा, आर्म्स टू एवरी बेगर, आपको बताया गया है। चले आगे देखें। फिर आपको बताया गया था कि जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो देखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन वास्तव में होते क्या हैं,
सिमिलर। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये प्लूरल तो है रूल देखने में, लेकिन वर्ब क्या लगेगा? सिमिलर लगेगा। इकोनॉमिक्स आर नहीं भाई, अर्थशास्त्र तो एक सिंगल सब्जेक्ट का नाम है ना, तो आप कहोगे इकोनॉमिक्स इज टॉट बाय डॉक्टर जैन। इकोनॉमिक्स डॉक्टर जैन के द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर आपको बताया गया था कि कुछ नाउन देखने में जरूर सिमिलर है, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल मीनिंग रखते हैं। जैसे आपका क्लर्जी, इन्फेंट्री पैदल सैनिकगण, कैवलरी घुड़सवार सैनिकगण, ये सब देखने में सिमिलर हैं, लेकिन वास्तव में प्लूरल मीनिंग रख रहे हैं। इसलिए इसके साथ जो वर्ब है वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। द क्लर्जी इज अपोज्ड टू क्लोजिंग द चर्च टुडे, ये गलत है। आप क्या बोलोगे? द क्लर्जी आर अपोज्ड टू क्लोजिंग द चर्च टुडे। क्लर्जी आज चर्च को बंद करने के अपोज्ड हैं, चर्ची आज बंद करने के अगेंस्ट हैं। आगे देखें, नो कैटल अलाउड टू ग्रेज हियर, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे आधारित। कैटल, जेंट्री, भद्रलोक, पीजेंट्री, कामगार लोग, इन्फेंट्री, पैदल सैनिकगण, ये सब देखने में जरूर सिमिलर है। कैटल्स नहीं है, लेकिन इनकी मीनिंग, कैटल्स क्या होता है? मवेशी गण, जो बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये देखने में जरूर सिमिलर है, लेकिन मीनिंग प्लूरल होता है। पर क्या होगा? आर आ जाएगा। कोई भी कैटल अलाउ नहीं किए जाते यहां चरने को, ग्रेट चरना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि मेजॉरिटी मान होता है ज्यादातर, तो हिंदी में आप समझो ना, लड़कों के या छात्रों का ज्यादातर आज गायब है, छात्रों का ज्यादातर छात्र ही होगा, लेकिन केक का ज्यादातर क्या होगा? केक का ज्यादातर केक ही होगा। तो कहने का क्या मतलब कि अगर मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर या केक होता तो वर्ब सिंगुलर होता। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैव कम ऑन ड्यूटी, ज्यादातर वर्कर्स ड्यूटी पर आ चुके हैं। आगे देखें, द रिच, आप जानते हैं ऑनेस्ट, रिच, ऑनेस्ट, रिच, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। अरे भाई, रिच मैन, रिच बॉय, रिच गर्ल, ये कुछ भी हो सकता है ना। तो जब किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल डाल जाए और नाउन कोई ना दिया हो, तो ऐसी दशा में ये प्लूरल नाउन का काम करने लगते हैं। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, तो हो जाएगा द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, जो अमीर लोग हैं वो हमेशा खुश नहीं होते, आर हो जाएगा। आगे देखें, हमने आपको बताया कि कुछ चीजें हमेशा प्लूरल में होती हैं, और विशेष कौन सी चीजें? इस लॉकडाउन में बात भी काफी बढ़ गया है। तो देखिएगा, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे, ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं, तो जिनके दो पार्ट होते हैं उसको भी बताया गया है। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। यद्यपि आजकल ये सही माना जाने लगा है, यानी स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, लेकिन एक चीज और है कि जो पेयर वाली चीजें होती हैं, अगर उनके पहले कोई नंबर आ गया, कोई डिजिट आ गया, A 1 2 3, तो पेयर या पेयर्स ऑफ लगाना ज्यादा उपयुक्त हो जाता है। यद्यपि अगर आपने बोला न्यू स्पेक्टिकल्स, ये भी सही है, लेकिन ये भी एक ग्रामर का रूल है कि अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ये कुछ ज्यादा ही सही है, लेकिन अगर आपने अ न्यू स्पेक्टिकल्स किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें, 13th पे मैंने पहले ही रूल में वीडियो में बताया कि जो अभिवादन वाले शब्द हैं, थैंक्स, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स, जो आपके अभिवादन वाले वर्ड्स हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे रहते हैं। जो भी आपके अभिवादन वाले वर्ड्स हैं, जैसे थैंक्स, रिगार्ड्स, कंग्रेचुलेशंस, ये सारी चीजें। प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर फादर, ये गलत है। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर।
प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर फादर, ये गलत है। आप बोलोगे प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर फादर। आगे देखिएगा, यू मस्ट फॉलो माई एडवाइसेस। मैंने क्या बोला था कि कुछ नाउन अनकाउंटेबल माने जाते हैं, जैसे आपके एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में एडवाइसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एडवाइस। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है। यू मस्ट फॉलो माई एडवाइस। चले अब आगे देखें। हिज वीकली अर्निंग इज वेरी पुअर। आपको बताया गया है कि जो आपकी अर्निंग से रिलेटेड, जैसे अर्निंग्स हो गया, सेविंग्स हो गया, ये जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। वेजेस, अर्निंग्स, जो भी आपकी कमाई से संबंधित हो वो जनरली प्लूरल फॉर्म में होता है और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आते हैं। हिज वीकली अर्निंग्स हो जाएगा और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। यहां सही हो जाएगा, हिज वीकली अर्निंग्स आर वेरी पुअर। उसके जो वीकली अर्निंग्स है वो बहुत ही खराब है। आगे देखें, हमने आपको नाउन के बारे में बताया है कि अगर किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन आए तो वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होता है। अगर आपने कहा कि हाउसेज आफ्टर हाउसेज वर लूटेड बाय डकैट्स, ये गलत है। हाउसेज आफ्टर हाउसेज वर लूटेड बाय डकैट्स, ये गलत है। ये भी सिंगुलर रहेगा और उसके साथ जो वर्ब है वो भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। आप कहोगे हाउस आफ्टर हाउस वाज लूटेड बाय डकैट्स। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन फोर्स नहीं होगा। मैंने आपको लिखाया है कि फोर्स माने बल होता है। ऐसे में आप क्या बोलते हैं? फोर्सेस बोलते हैं और साथ में इनके साथ जो वर्ब रहता है वो भी क्या रहता है? प्लूरल रहता है। तो यहां पे आपका फोर्सेस हो जाएगा पहली चीज और यहां पे आपका आर हो जाएगा। तो आप बोलोगे द इंडियन फोर्सेस। फोर्सेस माने सेना होता है और वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया है प्लूरल बनाने में कि अगर इन लॉ या इन चीफ लगा हो, जैसे डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, तो ऐसे में इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में एस या एस लगाते हैं। जैसे अगर आपने लिखा है बोथ हिज डॉटर इन लॉज, तो ये गलत है। इसकी जगह आप करोगे डॉटर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉज नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे? आप बोल दोगे डॉटर्स इन लॉ। फिर मैंने आपको बताया था किसी डिजिग्नेशन और किसी एब्रिविएशन, किसी लेटर, किसी डिजिट का प्लूरल बनाते समय अपोस्ट्रोफी एस लगता है। 5 MA नहीं होगा, 5 MAs, अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। नेक्स्ट देखें, he attended King George the Fifth coronation ceremony। अगर किसी नाउन के तुरंत बाद कोई ऑर्डिनल नंबर आता है, डेजिग्नेशन आता है, टाइटल आता है, तो ऐसी दशा में अपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ ना आके उस टाइटल के साथ आता है। जैसे अशोकाज द ग्रेट इंपायर वॉज वास्ट, तो ये गलत है। अगर आपने बोला अशोकाज द ग्रेट इंपायर, अशोकाज द ग्रेट इंपायर वॉज वास्ट, काफी बड़ा था, ये गलत है। अशोकाज द ग्रेट नहीं होगा, यहां पे आप ग्रेट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अशोका द ग्रेट इंपायर, बिल्कुल उसी तरह से किंग जॉर्ज के साथ फिफ्थ लगा हुआ है, तो किंग जॉर्ज में अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। जो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा यहां पे लगेगा, फिफ्थ।
अगर किसी नाउन के बाद कोई डेजिग्नेशन आता है तो जो अपोस्ट्रोफी एस है उस टाइटल या डेजिग्नेशन के साथ आता है। एक और देखते हैं, आई हैव सेंट हिम माई कंग्रेचुलेशन फॉर हिज सक्सेस। तो आप जानते, अभी आपको बताया गया था कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट के वर्ड्स हैं, कंग्रेचुलेशन, थैंक्स, रिगार्ड्स, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। तो आई हैव सेंट हिम माई कंग्रेचुलेशन नहीं होगा, आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पे करेंगे कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन नहीं करोगे, यहां पे क्या करोगे, आप कांग्रेचुलेशंस करोगे। तो आई होप कि ये पूरी की पूरी जो नाउन की सीरीज रही, अलग अलग वीडियोस रहे, उससे आप बेनिफिटेड हुए होंगे। और अब आप नेक्स्ट वीडियोस भी हमारी देखें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहें। नाउन, वोकैब, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। आई एम राजीव पाठक और आई होप कि you will enjoy the class of Rajiv Pathak. Thanks a lot.